ध्रुव ने जल्दी से पूछा। रश्मि दीदी, अब भाभी कैसी हैं? ध्रुव ने जैसे ही ये कहा कि भाभी कैसी हैं, रश्मि की आंखों में एक साथ कई सवाल आ गए। वो हैरानी से ध्रुव की ओर देखकर बोली, क्या कहा तुमने? कौन भाभी? ध्रुव जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए बोला, वो हमारी आस्था भाभी हैं जिनका आप ट्रीटमेंट कर रही हैं। रश्मि बिल्कुल शॉक्ड थी। उसने मन ही मन सवाल किया, आखिर ये लड़की किसकी पत्नी हो सकती है और उसने किससे शादी की है? रश्मि कोई सवाल करती इसके पहले ही सुमित ने फिक्र भरी आवाज में पूछा, रश्मि बताओ ना, अब आस्था भाभी कैसी हैं? अब जैसे ही सुमित ने भी भाभी कहकर पुकारा, रश्मि का दिल अंदर ही अंदर टूटा हुआ महसूस होने लगा, क्योंकि अब सिर्फ आकाश ही बचा था जिसने आस्था को भाभी नहीं बोला था। और रश्मि को पूरा यकीन था कि अरमान तो कभी शादी करेगा ही नहीं, क्योंकि रश्मि अरमान के खड़ूस नेचर और उसके एरोगेंट बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उसे पता था कि कोई भी लड़की अरमान की जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकती। रश्मि ने मन में कहा, अरमान ने शादी नहीं की है तो मतलब अंदर जो लड़की है वो आकाश की पत्नी है। इस सोच से ही रश्मि का दिल कांप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पांचों ने जैसे ही रश्मि की आंखों में आंसू देखे, वो हैरान होकर उसे देखने लगे। ध्रुव डरते हुए बड़बड़ाया, कहीं भाभी को कुछ हो तो नहीं गया? अब रश्मि की चुप्पी आकाश को भी डराने लगी। उसने गुस्से में पूछा, रश्मि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बताओ आस्था को क्या हुआ है? आकाश अरमान से उम्र में थोड़ा बड़ा था, इसलिए वो आस्था को उसके नाम से पुकार रहा था। वैसे भी आस्था आकाश और सुमित को भैया कहकर पुकारती थी, इसीलिए वो दोनों उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही समझते थे। जब रश्मि ने आकाश के मुंह से आस्था के लिए भाभी न सुनकर सिर्फ आस्था सुना, तो उसका शक यकीन में बदल गया। वो बड़बड़ाते हुए बोली, तुमने शादी कर ली? ध्रुव और आहान तो जल्दी से पीछे हो गए और उन दोनों की ओर हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहां हो क्या रहा था। आकाश भी सवाल भरी नजरों से रश्मि को देखने लगा और गुस्से से बोला, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? आकाश को रश्मि के इस तरह से खुद पर हाथ उठाने पर गुस्सा आ गया था। रश्मि गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की से शादी करने की? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम शादी के बंधन में बंधना ही नहीं चाहते हो, और मैंने तुम्हारे फैसले को एक्सेप्ट भी किया। लेकिन मैं तो पागल थी। मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करने के बाद तुमने आस्था से शादी कर ली। हाउ डेयर यू आकाश, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? अब सभी को रश्मि के गुस्से की वजह समझ में आ रही थी। ध्रुव और आहान रश्मि को इस तरह से बौखलाए हुए देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों में चमक आ गई थी। आहान ने ध्रुव के कानों के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, उफ, ये मोहब्बत का थप्पड़। ध्रुव की हंसी छूट गई। उनका मन तो कर रहा था कि वो ठहाके मारकर हंसे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी थी कि वो खुलकर हंस भी नहीं सकते थे। रश्मि की बात सुनकर आकाश तुरंत चुप हो गया। आकाश का मुंह देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसमें दही जम गई हो। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो रश्मि को कोई जवाब दे सके, ये कह सके कि जो कुछ भी तुम कह रही हो, जो कुछ तुम सोच रही हो, सब गलत है। उसका आस्था से एक भाई जैसा रिश्ता है, वो उसकी बीवी नहीं है। तभी अरमान की सख्त आवाज गूंज उठी, शी इज माई वाइफ, मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। अरमान की बात सुनकर रश्मि जैसे अपने होश में आई। अपने आप ही उसके हाथ आकाश के कॉलर से नीचे सरकने लगे और उसने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा। वो अरमान की ओर कंफ्यूजन से देखने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।